महाशिवरात्रि। ये नाम सुनते ही मन में भक्ति और उत्सव की एक लहर दौड़ जाती है ना। दुनिया भर में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर क्या कभी सोचा है कि एक ही त्योहार के दो बिल्कुल अलग चेहरे भी हो सकते हैं? एक तरफ शांत और विधि विधान से भरा, और दूसरी तरफ ऊर्जा और जश्न से सराबोर। आज हम इसी के पीछे की दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। इस त्योहार का मतलब ही है शिव की महान रात। और जब हम भारत और नेपाल में इसके मनाए जाने के तरीकों पर नजर डालते हैं तो सच में भक्ति की दो एकदम अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। ये सिर्फ रीति रिवाज का फर्क नहीं है, ये भक्ति जताने के दो अलग रास्ते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों है? भारत के अनुष्ठान नेपाल के जश्न से इतने जुदा क्यों हैं? मतलब एक ही कहानी से दो इतने अलग अलग रंग कैसे निकल सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इन अलग अलग उत्सवों को समझने के लिए हमें जरा पीछे जाना होगा, उन कहानियों में जहां से इस पवित्र रात की सारी परंपराएं निकली हैं। इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत बड़ी पौराणिक घटना से, समुद्र मंथन। कहानी तो सबने सुनी होगी, कैसे देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृता का अमृत पाने के लिए समुद्र को मथा था। लेकिन उस मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं निकला, कुछ और भी निकला। कुछ ऐसा जिसमें पूरी सृष्टि को खत्म कर देने की ताकत थी। जी हाँ, उस मंथन से निकला हलाहल विष, और ये कोई मामूली जहर नहीं था। ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि उससे पूरा ब्रह्मांड जलकर राख हो सकता था। सोचिए, देवता तक घबरा गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। और तब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सृष्टि को बचाने के लिए आगे आए भगवान शिव। उन्होंने वो सारा का सारा विष पी लिया, लेकिन उसे निगला नहीं, बल्कि अपने कंठ में, अपने गले में ही रोक लिया। और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उनका एक नाम पड़ा, नीलकंठ। और जानते हैं, यहीं से शुरू होती है रात भर जागने की परंपरा, जिसे हम जागरण कहते हैं। हुआ ये कि विष की वजह से शिव को बहुत पीड़ा हो रही थी, तो देवताओं को सलाह दी गई कि उन्हें पूरी रात जगाए रखा जाए। और उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने संगीत, नृत्य और अपनी भक्ति से महादेव का ध्यान बटाए रखा। तो ये तो थी एक कहानी, लेकिन एक और कहानी भी है जो भक्ति का एक बिल्कुल अलग ही रूप दिखाती है। ये कहानी है शिकारी चित्रभानु की। वो शिकार पर निकला था और तभी उसका सामना एक गर्भवती हिरणी से हुआ। हिरणी ने उससे अपनी जान की भीख मांगी। बस यहीं से कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जो अनजाने में ही शिव की सबसे बड़ी पूजा बन गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कि भक्ति अनजाने में भी हो सकती है। शिकारी को तो पता भी नहीं था कि वो पूजा कर रहा है। वो तो बस एक पेड़ पर फंसा था, भूखा प्यासा था, जागते रहने के लिए बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था, जो संयोग से एक शिवलिंग पर गिर रहे थे। और ये अनजाने में किए गए काम ही शिव को प्रसन्न करने के लिए काफी थे। तो चलिए अब भारत चलते हैं, जहां शिकारी वाली कहानी का असर साफ साफ दिखाई देता है। यहां के उत्सवों में व्यक्तिगत तौर पर पूजा अर्चना और शुद्धिकरण पर बहुत जोर दिया जाता है, और इसी को अभिषेक कहते हैं। तो भारत में महाशिवरात्रि की सबसे मुख्य प्रथा है अभिषेक, मतलब शिवलिंग का विधि विधान से स्नान कराना। यह शुद्धिकरण और अपनी श्रद्धा अर्पित करने का एक बहुत ही व्यक्तिगत तरीका है। इस पूजा में खास तौर पर पवित्र चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे शुद्ध जल से स्नान, दूध से स्नान, शहद और बेलपत्र। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता है ताकि वो अपनी भक्ति अर्पित कर सके। और ये तरीका आपको देश के सबसे पवित्र शिवधामों में देखने को मिलेगा, जैसे कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां लाखों की संख्या में भक्त सिर्फ इस पवित्र अभिषेक में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तो ये तो हुई भारत की बात। अब चलिए यहां से चलते हैं नेपाल, जहां उत्सव का माहौल, उसकी ऊर्जा बिल्कुल अलग है। वहां हमें उन पौराणिक कहानियों का एक दूसरा ही पहलू देखने को मिलता है। अब याद कीजिए वो कहानी जिसमें देवताओं ने संगीत और नृत्य से शिव को रात भर जगाए रखा था। सवाल यह है कि वो परंपरा आज सबसे ज्यादा जिंदा कहाँ है? तो इसका जवाब है नेपाल में। काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि कोई शांत पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ऊर्जा से भरपूर उत्सव है। एक ऐसा जश्न जो पूरी रात चलता है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा देवताओं ने किया था, शिव को जगाए रखने के लिए। यहाँ जोर आध्यात्मिक ऊर्जा पर है, धीरज पर है और कला पर है।
ये उस रात को फिर से जीने जैसा है जब देवताओं ने अपने संगीत और नृत्य से शिव को प्रसन्न किया था। यहाँ दुनिया भर से योगी और साधु इसी खास रात की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करने आते हैं। तो चलिए अब इन दोनों ही तरीकों को एक साथ रखकर देखते हैं, समझते हैं कि एक ही त्योहार के ये दो बिल्कुल अलग रूप कैसे बने। तो देखिए, ये कितना दिलचस्प है। एक ही कहानी, लेकिन दो संस्कृतियों ने उसे अलग-अलग नजरिए से देखा। भारत में जोर शिकारी की कहानी पर है, इसलिए वहां व्यक्तिगत भक्ति और अभिषेक को ज्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरी तरफ नेपाल में समुद्र मंथन की कहानी को याद किया जाता है, इसलिए वहां सामूहिक जागरण, ऊर्जा और संगीत नृत्य पर ज्यादा ध्यान है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे एक ही कहानी से एक तरफ शांत और श्रद्धा से भरी पूजा निकलती है और दूसरी तरफ पूरी रात चलने वाला एक जोरदार जश्न। ये दिखाता है कि आस्था कितनी विविध हो सकती है और पौराणिक कथाओं में कितनी ताकत होती है कि वो संस्कृति को अलग-अलग दिशाओं में ढाल सकें। एक रात, एक देवता, लेकिन भक्ति की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं।